मैं संजय सर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर का भावार्थ देखेंगे। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड वाला पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट का भावार्थ देखेंगे। द यंग सीगुल अर्थात छोटी सी समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली थी। उसके दो भाई तथा एक बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। वह उनके साथ उड़ने में डरती थी। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई तथा अपने पंख फड़फड़ाए तो वह डर गई। उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया तथा भागकर चट्टान के नीचे वह अपने छोटे से सुराग में चली गई, मतलब छोटे से घर में चली गई जहां वो रहती है अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, जहां वह रात को सो गई। जब उसके प्रत्येक भाई व छोटी बहन, जिसके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, भागकर किनारे तक गए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए। तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। उसके पिता व उसकी माता तेज आवाज में चहचहाते उसके पास डांटते हुए आए उसे हड़काने लगे, डांटने लगे। इसके बाद उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वह उड़ेगी नहीं। उसे तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वह उड़ेगी नहीं, परंतु अपने जीवन के लिए वह हिल भी नहीं सकी। यानी इतना धमकी देने के बावजूद भी वो छोटी सी सीगुल हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं। यह 24 घंटे पहले की बात थी। अभी जो बात हुई ये 24 घंटे हो चुके। तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराना तथा मछली के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए उड़ते हुए देखा था। यानी इसके शेष भाई बहनों को जो है इसके माता पिता उड़ने की कला सिखा रहे थे। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था। ये कौन सी मछली पकड़ा? हैरिंग मछली। मछली का नाम है हैरिंग मछली, ए टाइप ऑफ फिश। जबकि उसके माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरी प्रातः पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे बड़े पठार पर चलता रहा था। यानी पूरा परिवार सामने वाले जो है चट्टान पे था। सूर्य, अब देखते हैं आगे। सूर्य अब आकाश में ऊपर चढ़ रहा था तथा उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। उसे गर्मी लगी क्योंकि उसने कल रात तक से कुछ नहीं खाया था। 24 घंटे हो गए, उसको कोई खाना पीना नहीं। उसकी माँ ने कहा था कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तुम्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं।
अब आगे हम लोग देखते हैं। वह धीरे धीरे, अब स्लोली स्लोली, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गई तथा एक टांग को अपने पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ी होकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी, तथा सोने का बहाना किया। नाउ शी इज प्रिटेंडिंग। फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी इसके जो भाई बहन थे और मम्मी पापा थे उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको समझ में आ रहा था कि ये नाटक कर रही है। उसने अपने 2 भाइयों तथा एक बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए ऊँघते हुए देखा था। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माता उसकी ओर देख रही थी, उसकी मम्मी उसकी ओर देख रही थी। वह पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ करती थी। भोजन के दृश्य ने छोटी सीगुल को पागल बना दिया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। गा गा गा, यानी वह बोल रही है। वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाई। क्वा कोल आह, व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई। पर वह चिड़िया दुख से पुकारती रही तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीख उठी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था तथा उसके साथ वह उसकी ओर बढ़ रही थी, यानी इसके पास आ गई। वह उत्सुकता से आगे झुकी तथा अपने पैरों से चट्टान को बजाया। जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के बीच में था, यानी अब एकदम नज़दीक आ गई। उसकी माँ एकदम पास आ गई। आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा की वेट की कि वह और समीप क्यों नहीं आ रही थी। फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। ऊंची चीख के साथ वह आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरी। तब एक राक्षस रूपी भय, जायंट फियर, उसे पकड़ा तथा उसके हृदय की धड़कन रुक गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, परंतु यह केवल 1 मिनट के लिए था। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर लेते हुए अनुभव किया, यानी ऐसा लगा कि अब उसके पंख जो है काम करने लगे। छाती के पंखों पर तेज हवा आई, फिर उसके पेट तथा उसके पंखों से तेज हवा टकराई। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे। उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे। अब वह सिर के बल नहीं गिर रही थी। वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रही थी। वह अब भयभीत नहीं थी। उसका थोड़ा सा सिर चकराने लगा। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा वह उसकी ओर
बढ़ गई। गा गा गा, ग्वाकोल आह। उसकी माँ उसके पास से पंखों का तेज शोर करते हुए गुजरी, यानी अब उसको मोटिवेट कर रही है, मोटिवेशन शुरू हो गया। उसकी माँ को उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसके पिता चीखते हुए यानी मोटिवेट करते हुए उसके ऊपर से उड़ा। फिर उसने अपने दो भाइयों तथा बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ते हुए नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। यानी पूरा परिवार उसको मोटिवेट करने के लिए जुट गया। पूरा परिवार उसके लिए जुट गया एकदम अच्छे से। तब वह पूर्णतया भूल गई कि वह सदैव उड़ नहीं सकती थी तथा वह तेजी से चीखती हुई आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगी। अब वह समुद्र के पास थी, ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह के सामने थी। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे तथा उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्नतापूर्वक कांय कांय करने लगी। उसके माता पिता उसके भाई व बहन यानी पूरा परिवार इस हरा फर्श क्या है पर उसके पास बैठ चुके थे और उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयत्न किया। वह थकी हुई थी तथा भूख से कमजोर हो चुकी थी, एकदम भूख बहुत तेज लगी थी, थकान महसूस हो रही थी तथा विचित्र अभ्यास से थक कर चूर होकर वह ऊपर उठ नहीं सकी। उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक डूबी नहीं। उसे लगा कि वो डूब जाएगी लेकिन वह डूबी नहीं। वह उस पर तैर रही थी तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था मतलब रोना चिल्लाना नहीं, मोटिवेट कर रहे थे। उसकी प्रशंसा कर रहा था पूरा परिवार तथा उसकी चोंच डाग मछली, एक टाइप ऑफ फिश के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे, अर्थात अब उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये चैप्टर बस ये जान लीजिए, हम सब लोग जब बच्चे थे और हम लोग जब अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे और कई बार जब गिर जाते थे, एक कदम चलने में गिरते थे, यदि उसी समय हमारी माँ, हमारे पेरेंट्स ये सोच लेते कि अब हमारा बच्चा नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं चलेगा, गिर जा रहा है, हम इसको सदैव गोद में ही रखेंगे, तो आज हम लोग चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, कामयाबी नहीं हासिल कर पाते, बल्कि हम लोग अपंग हो जाते, डिसेबल हो जाते हम लोग। लेकिन उसी तरह से जो है ये जो यंग सीगुल है, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको अपने पैरों पे खड़े कर रहे हैं ताकि वो फर्स्ट उड़ान अपनी कर ले। और इस तरह से सीगुल जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में कामयाब हो गई और जो है फिर आराम से उड़ान भरती थी और एक नॉर्मल सा जीवन व्यतीत करने लगी। निश्चित तौर पे एक केवल हमको इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि एक बर्ड्स स्टोरी, बट ये हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, हमें कामयाबी करने के लिए, हमें अपनी उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे इससे हम सबको सीखने की ज़रूरत है।